नमस्कार विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसके अंदर हमने उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके कारण क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं और इसको कैसे नापा जाता है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। आपको इनके मेजरमेंट्स के तरीके जो बताए गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगी और इनके स्टेटस कैसे नापे जाते हैं, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया गया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करते हैं। आपको बताया गया कि मुख्य 3 अप्रोच होती हैं इसके अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड एक्टिविटी स्टेटस को देखने के लिए। यूजुअल स्टेटस अप्रोच जो कि 1 साल से संबंधित होती है। रेफरेंस पीरियड इज 365 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। जिस डेट को हम सर्वे कर रहे हैं उससे पीछे के जो 365 दिन है उसके आधार पर इसको देखा जाता है। और हमने देखा कि अगर एक व्यक्ति 8 घंटे रोजगार में रहता है और 272 घंटे अगर वो उसको कार्य मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो पूर्णतया रोजगार में फुली एम्प्लॉयड है। वो अगर वो 1 साल के अंदर भी 182 डेज से भी कम कार्य कर पाता है तो उसको बेरोजगार बोला गया था। इसी तरह करंट वीकली स्टेटस हमने देखा था, जो कि रेफरेंस पीरियड उसका 7 डेज होता है। जिस डेट से हम सर्वे कर रहे हैं उससे पीछे उसके आधार पर इसको नापा जाता है। और लास्ट था करंट डेली स्टेटस, जिसका रेफरेंस पीरियड हर दिन होता है, ईच डे ऑफ द रेफरेंस वीक प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। ये इसके अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस देखने के तीनों अप्रोचेज आपको बताई गई थी। जो ईयरली जो आपका स्टेटस था, यूजुअल स्टेटस, दिस मेजर एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन वो मे बी सेड टू क्रोनिकली अनएम्प्लॉयड, यानी जो हाईली अनएम्प्लॉयड है। दिस मेजर जनरली गिव्स द लोवेस्ट एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए पुअर इकोनॉमी बिकॉज ओनली ए फ्यू कैन अफोर्ड टू रिमेन विदाउट वर्क ओवर ए लॉन्ग पीरियड। यानी अगर कहीं पर यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रोनिकली है, क्योंकि ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट रहकर सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक साल में आधे से ज्यादा टाइम तक बेरोजगार रहता है तो कैसे वो अपना परिवार चला पाएगा और कैसे जिंदा रह पाएगा, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा। तो ये इसका स्टेटस जो होता है वो हाईली क्रोनिकल होता है। दूसरा करंट वीकली स्टेटस, दिस एस्टिमेट रिड्यूस द रेफरेंस पीरियड, द पीरियड for which data is collected 1 week. According to this estimation, a person is said to be employed for the week even if he is employed only for a day during that week. ये आपको बताया कि अगर व्यक्ति को पीछे वाले वीक मिल रहा है तो ये उसके स्टेटस हमें दिखाता है। और लास्ट था आपका करंट डेली स्टेटस सीडीएस, द रेफरेंस पीरियड हियर इज द डे, इट्स काउंट्स एवरी हाफ डे एक्टिविटी स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट ओवर द वीक। तो इन तीनों डेटाज के आधार पर जब आंकड़े जारी किए जाते हैं तो इनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट होती है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। हर देश अपने हिसाब से इसके आंकड़े जारी करता है। अब बात करते हैं फिलिप्स कर्व की। जब अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा की जाती है तो एक वर्ड आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है, ये अर्थशास्त्री थे फिलिप्स, उन्होंने ये कर्व दिया था। इन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन होती है और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसके अंदर एक रिलेशन होता है। उन्होंने इस रिलेशन का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने एक कर्व डिजाइन किया जिसका नाम दिया उन्होंने फिलिप्स कर्व। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती है तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ती है, क्योंकि मनी सप्लाई वगैरह बढ़ती है, इंडस्ट्रीज लगती हैं, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो फिर चीज़ों के रेट हाई होने स्टार्ट होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़नी स्टार्ट होती है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है वो कम होती है। क्यों कम होगी? क्योंकि इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा, तभी तो सारी चीज़ें होगी। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इन्फ्लेशन की रेट अगर आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं आप तो 6% है, तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो कितनी है, 3%। और जैसे इन्फ्लेशन की रेट घटकर 2% हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो 5% हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जब कम होने लग जाती है यानी कि अर्थव्यवस्था ग्रोथ की बजाय मंदी की ओर अग्रसर हो रही है, इंडस्ट्री वगैरह कम होनी स्टार्ट हो जाती है, बंद होनी स्टार्ट हो जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिलिप्स कर्व ने एक समझाया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये हमें फिलिप्स कर्व के द्वारा बताया गया। अब बात करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इसके निराकरण के उपाय क्या हैं, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे इस चीज को दूर किया जाए। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बताया गया है
जो मुख्य टाइप्स हैं उसके आधार पर इसके सोल्यूशन किए जा सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, किस टाइप की बेरोजगारी है, अगर हम उसके अनुसार उसके उपाय करेंगे तो बेरोजगारी खत्म किया जा सकता है। तो पहली आती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? सॉल्यूशन: इफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वर रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स माइट बिकम मोर विलिंग टू वर्क, शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर टू द राइट, इंप्रूव अवेयरनेस ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको क्या सोल्यूशन होगा? एडल्ट रिटर्निंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट गिव्स subsidies to firms that provide training for workers, enhance geographic mobility by building affordable housing or give subsidies, tax breaks, set up apprenticeship program to allow people to give skills। तो स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाएगा? तो इसका सोल्यूशन है एनकरेज पीपल टू टेक डिफरेंट जॉब्स इन दियर ऑफ सीजन, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ग्रेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और लास्ट आपका डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज। तो इन प्रयासों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके अलावा जैसे हम लिखने चाहिए इनके उपाय के अंदर, तो प्रॉपर मैन पावर है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए, आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा जो बिजनेस एजुकेशन है उसको बढ़ाना चाहिए, सोशल सर्विस का विस्तार करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट संबंधी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी चाहिए, डायरेक्ट जैसे सब्सिडीज वगैरह इसके द्वारा ट्रांसफर करके इनको किया जा सकता है। यानी ये सारे प्रयास करके या औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देकर हम इसको बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। यहाँ कुछ आपको और पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लिए। इंप्रूव अवेयरनेस ऑफ अवेलेबल जॉब्स, एनकरेज पीपल टू टेक डिफरेंट जॉब्स इन देयर ऑफ सीजन्स, जो कि मोस्टली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सबसे मेजर बात जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें रोजगार जनरेट करने पड़ेंगे। ये बाकी सारे उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उपाय जो होगा वो यही है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तो सारे प्रयास थे, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा भी मेजर प्रयास किए जाते हैं किसके लिए? बेरोजगारी को कम करने के लिए। तो ऐसे स्कीम्स चलाई जानी चाहिए जिनसे रोजगार क्रिएट होता है। हालांकि हमारी जो पीछे पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें इनमें अच्छा काम किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इनमें गरीबी और इन पे बेरोजगारी पे मेजर फोकस किया गया। 6ठी योजना के आसपास इनके लिए मेजर जो प्रोग्राम थे पूरे देश के अंदर चलाए गए, जिससे क्या हो, गरीबी दूर हो, रोजगार क्रिएट हो। जैसे कि 6ठी योजना के अंदर आपके ट्राइजेम थे, IRDP, NERP, ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाए गए थे। पंचवर्षीय योजनाओं पे मेजर जो रोजगार योजनाएं थी उनके ऊपर क्या रखा गया था? फोकस रखा गया। जैसे कि काम के बदले अनाज योजना हो गई आपकी, तो ऐसे कई कार्यक्रम थे जिनसे रोजगार क्रिएट होता था। यहाँ कुछ रोज ये आपको बताए गए हैं प्रोग्राम्स। पहला आपका नरेगा। नरेगा के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है और उसके बदले उसे पेमेंट मिलता है, और अगर उसे रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि सबसे बड़ा रोजगार क्रिएट करने वाला प्रोग्राम है। दूसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस तरीके से बहुत से प्रोग्राम हैं जो रोजगार के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। अलग अलग स्टेट के भी अपने हिसाब से जो स्कीम्स हैं वो इनके लिए चलाई जाती हैं। जिससे क्या होता है कि काम के बदले उन्हें, जैसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम हो गया, यानी उनको रोजगार दिया जाता है, उसके बदले गवर्नमेंट के द्वारा उनको मजदूरी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये एम्प्लॉयमेंट के रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये थे आपका अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर, आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।